अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अदनान रियल एस्टेट में खुशामदीद। हमसे ये पूछा जाता है कि इन्वेस्टमेंट में, प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट में, रियल एस्टेट में प्लॉट ख़रीदना चाहिए या खरीदना चाहिए, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी खसूसियात हैं, अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने बेनिफिट्स हैं। तो उस हवाले से थोड़ी सी डिटेल में हमें सब जाना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपका बजट कितना है? आपके बजट में प्लॉट आता है या घर आता है? अगर आपके बजट में प्लॉट आता है दैन आपके पास कोई चॉइस नहीं, आपको प्लॉट ही लेना चाहिए। और अगर आपके पास घर की जो है वो कैपेसिटी है, घर का बजट है, तो आपके पास फिर आप घर के ऑप्शन में जा सकते हैं। घर के फ़ायदे अपने हैं, प्लॉट के फ़ायदे अपने। अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो दोनों ही चीज़ें की जा सकती हैं अगर आपका बजट शूट करता है। और अगर हम जो है वो प्योरली इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं और हमें पैसिव इनकम की तरफ ध्यान नहीं है, हमारा पैसिव इनकम फोकस नहीं है, हमारा ये है कि हम और रिलायबिलिटी मतलब ज़िम्मेदारी भी है इसमें घर के हवाले से, क्योंकि प्लॉट जो है वो आपको, अगर प्लॉट लेते हैं, प्लॉट आपको रिटर्न तो देता है, प्लॉट आपकी इन्वेस्टमेंट सेव तो करता है, प्लॉट आपको बेनिफिट तो देता है, लेकिन प्लॉट में पैसिव इनकम नहीं आएगी। यानी मिसाल के तौर पे आप प्लॉट लेते हैं, नॉर्मली जो रेजिडेंशियल प्लॉट की हम बात कर रहे हैं वो रेंट पे नहीं दे सकते आप, मतलब नॉर्मली वो प्लॉट ही रहते हैं, लेकिन प्राइस में इंक्रीज ज़रूर होता है, प्राइस ज़रूर उसकी बढ़ती है टाइम टू टाइम। और प्लॉट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, एक तो आपके नॉर्मली बजट में आ जाता है, दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि प्लॉट रीसेल करने में आपको आसानी होती है। जिस तरह प्लॉट लेना आपके लिए आसान है, इस तरह प्लॉट बेचना भी आपके लिए आसान है। तो प्लॉट की दूसरी जो है वो है कि प्लॉट जो है वो आपको ईजी टू सेल है। और तीसरी बात ये है कि ये नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। प्लॉट प्लॉट आपको बेनिफिट देता है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए है, आप जो है वो ईजीली उसको रख सकते हैं, आपकी लाइबिलिटी नहीं है, आप नॉर्मली जिस तरह घरों के हवाले से उसकी मेंटेनेंस है, ये चीज़ें हैं, ये आपके प्लॉट के हवाले से नहीं है। लेकिन घरों के अपने बेनिफिट्स हैं। घर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, घर आपको पैसिव इनकम देता है। यानी मिसाल के तौर पे आपने घर खरीदा और आपने उसको रेंट आउट कर दिया, अब आपके घर की वैल्यू भी बढ़ रही है, क्योंकि लैंड की वैल्यू बढ़ती है ना, बेसिकली लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, मटेरियल की वैल्यू बढ़ रही है, यानी आपके घर की वैल्यू बढ़ रही है, साथ साथ आपको उसकी पैसिव इनकम भी आ रही है। तो पैसिव इनकम आपकी, वो भी पैसिव इनकम जो आज मिसाल के तौर पे 50,000 है, नेक्स्ट ईयर इट विल बी 10% इंक्रीज इन द रेंट अमाउंट। तो वो हर साल आपके 10% इंक्रीज होती जाती है। तो एक तो आपको पैसिव इनकम आई, साथ साथ वो इंक्रीज होती रही, और आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू भी इंक्रीज होती रही। उसमें ये है कि ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें अलग से किसी इस पर बात होगी कि आप जब इन्वेस्टमेंट के लिए घर लें, रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से लें, तो कोशिश करें कि आप ब्रांड न्यू घर ना लें, आप यूज घर लें, आप रेनोवेटेड घर लें। आप ये ऐसा, अगर आप खुद रेनोवेट कर सकते हैं तो ऐसा घर लें जो कि आपको सस्ता मिल जाए, मुनासिब मिल जाए, और जो है आप उसमें रेनोवेशन करके उसे अपने हिसाब से उस पर थोड़ा पैसा लगा के उसको रेंट आउट कर दें, या अपने एक पोर्शन अपने यूज़ में लें। बाद लोग ऐसा करते हैं, वो एक पोर्शन अपने यूज़ में रख लेते हैं, एक पोर्शन रेंट आउट कर देते हैं, वो भी आपको बेनिफिट है, आपके यूज़ में भी आ गया और आपकी इनकम भी जनरेट हो गई। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो कि घरों के वाले से। इसमें दोनों में एक चीज़ आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखनी है कि दोनों की लोकेशन, सोसाइटी और डॉक्यूमेंट्स, इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, कल को आपने रीसेल करना है आपको उसको। तो रीसेल करने में आपको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो लोकेशन पे आती है, और इसके साथ साथ जो बेस है वो आपकी सोसाइटी और उसके डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपने सोसाइटी और डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ लोकेशन पे ध्यान दिया, तो भी आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। और अगर आपने सोसाइटी, डॉक्यूमेंट्स देख लिए लेकिन लोकेशन डेड चूज़ कर ली, मिसाल के तौर पे आपने ऐसी लोकेशन चूज़ कर ली जो कि बिल्कुल जो है वो गांव के पास है, या ड्रेन के पास है, या जो है वो ऐसी लोकेशन है जो कि रेलवे ट्रैक के पास है, तो बिल्कुल ऐसी रेड लोकेशन नहीं लेनी, एवरेज लोकेशन लेना। अगर आप टॉप की लोकेशन नहीं लेते तो कम से कम एवरेज लोकेशन हो, जिसमें कोई ड्रॉबैक ना हो, कोई किसी किस्म का हम पे कोई ये ना कह सके कि यार इसमें ये ड्रॉबैक है, इसमें इसकी वजह से जो है सेल नहीं हो सकेगा। तो सिर्फ सस्ता घर नहीं लेना, सस्ता प्लॉट नहीं लेना, बल्कि वो चीज़ लेनी है जो कि हमें मार्केट से तो कम मिले, लेकिन उसकी लोकेशन, डॉक्यूमेंट्स पर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। अगर घर है तो घर की लोकेशन पे कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, घर जो है बिल्कुल ऐसा डेड ना हो, या उसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी डेड ना हो जो कि बिल्कुल ही मार्केट से हटके हो। तो थोड़ा सा एवरेज में रहेंगे तो हमें जो है इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट भी फ़ायदेमंद होगी और हमें रीसेल करने में भी आसानी होगी।
इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।